इनफार अंसारी जी यहाँ रिम्स 2 बना लेंगे हैं? क्या उसका बाप का जमीन है ये? उसका बाप का जमीन में बनाए ना। फुरकान अंसारी जी का जहाँ पर जमीन है वहाँ रिम्स 2 बनाए। तो झारखंड में जमीनी की लूट जो पड़ी हुई है, बहुत ही अधिक लूट हो रही है, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। जो है नमस्कार, अभी इस वक्त मैं कहा के नगरी में और आप देख सकते हैं कि जहां पे रिम्स 2 बनने को लेकर घेराबंदी तार से किया गया है, उस जगह मैं खड़ा हूं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं और उनसे हम जानते हैं कि भाई रिम्स 2 जो जहां बन रही है या बनेगी उसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं क्या कारण है। हमारे बीच निर्मल पाहन जी है जो है कि स्थानीय है, क्या कहेंगे? दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा, ये जो रिम्स 2 है उनका बगल में आपका घर है? बस यही बगल में है हमारा घर है। तो क्या जमीन आप लोग को बचेगा? जरूर बचेगा, अगर हम चाहेंगे तो जरूर बचेगा। तो आपके जो सरकार अब आदिवासी सरकार है, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनका कहना कि भाई कोई भी हालत में हम रिम्स 2 बनाएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो क्या इनफार अंसारी जी यहाँ रिम्स 2 बना लेंगे हैं? क्या उसका बाप का जमीन है ये? हैं? जमीन हमारी होगी और उसके बाद में बोलेगा इरफान अंसारी जी की मैं रिम्स 2 बनाऊंगा तो नगरी में बनाऊंगा। उसका बाप का जमीन में बनाए ना। फुरकान अंसारी जी का जहाँ पर जमीन है वहाँ रिम्स 2 बनाए। और अगर नहीं है जमीन तो हम उनके बगल में पिठोरिया पड़ता है ना, पिठोरिया में हम उसको जमीन देते हैं बनाने के लिए। जितना बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं ना रिम्स 2, उतना बड़ा बना ले। कहता वो शहर से दूर हो जाएगा ना, इसीलिए हम यही बनाएंगे बोल रहा है। यदि नगरी से पिठोरिया की अगर दूरी अगर नापा जाए ना तो मात्र 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। क्या 4 और 5 किलोमीटर का डिफरेंस कितना दूर होता है? लोग पैदल जा सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि जबरदस्ती बोला जा रहा है कि हाँ हम बनाएंगे। तो ये तो खैर उनका अहम है कि मैं आदिवासी का शोषण करने के लिए ही बनाना चाह रहा हूँ यहाँ। तो आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं? मैं यहाँ का स्थानीय लोग है। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ये जमीन आदिवासियों का कृषि लायक जमीन है, इन्हें छोड़ करके जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ पर खेती लायक जमीन नहीं है, वहाँ पर रिम्स 2 बनाए। उसका हम सहयोग करते हैं, यही हमारा सरकार से अपेक्षा है। और क्या कहिएगा इस जमीन को लेकर? हम इस जमीन को लेकर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पूर्वजों के द्वारा खेती किया जाता था, यहाँ धान अभी के समय में लहलहाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है बाउंड्री वाल जो कर दी है ना, जिसके वजह से यहाँ पर किसान भाई या हमारे गांव के लोग के जो जमीन पड़ता है वो ना खेती कर पाया है और ना यहाँ कुछ जोत पाया है। और जिसके वजह से यहाँ पर ये भी देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा घास ही घास उग गया है। यहाँ धान उगना चाहिए था, वहाँ पर अभी घास उग गया है। इस बार आप लोग परिवार का कैसे भरण पोषण कीजिए? आप लोग का तो धान हुआ ही नहीं। बस किसी तरह मजदूरी करके ही घर का लालन पालन कर रहेंगे और क्या करेंगे, इससे अधिक तो कर नहीं सकते हैं। कोई तो बिजनेस है नहीं और ना ही गवर्नमेंट जो है हमारे वो रोजगार का ना सृजन कर रहे हैं ना रोजगार दे रहे हैं। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि हम खोज खोज के नौकरी देंगे, खाली जमीन दीजिए ना। वो केवल मुंह का बोली है कि हम जमीन उसको दे देंगे। बगल में IIM जो बना है उसमें आज तक कितने लोगों को, गांव के लोगों को विस्थापित जिसको किए हैं, उनको कितना तक नौकरी मिला है। ये तो एगो आदिवासियों को ठगने का बहुत बड़ा जनसंत है। यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार आप लोग के पीछे नहीं है। BIT में महतो लोग का जमीन था तो ट्रैक्टर से जोतवा दिया विधायक लोग मिलकर, आप लोग का जमीन में घेराबंदी कर लिया सरकार। हाँ, तो वो सदान बस्ती था ना और वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, इसलिए वहाँ पर जुताई कोड़ाई हो गया। यहाँ तो किसका कोई माई बाप नहीं पैदा हो रहा है ना, इसलिए गवर्नमेंट जो है ना आदिवासी का है। इसके चलते वहाँ पर आदिवासी सरकार है, आदिवासी को जान मारो अन्यथा किसी को मत मारो। तो हमारे साथ और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो रामगढ़ से चलकर आए रिम्स 2 का आंदोलन में भाग लेने, और वो कहते हैं कि हमको क्यों ना रामगढ़ से रोज आना पड़ेगा, लेकिन इस रिम्स 2 को जमीन को बचाने के लिए हम रामगढ़ छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, लेकिन रिम्स 2 का जमीन बचाएंगे। आइए हम जानते हैं कि रिम्स 2 का जमीन बचाने को लेकर क्या कहेंगे, क्या इनकी वार्ता हुई। अभी बैठक चल रही है, सारे लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं और मुझे कल सूचना मिला देव कुमार धान के द्वारा कि आपको आवश्यक रूप में नगरी
का जो ज़मीन का मामला है वो बचाव में आपको उपस्थिति दर्ज कराना है। उसी उपलक्ष्य में मैं आया हूँ और मैं अपने वक्तव्य में कहा कि मैं राजीव पड़ाव प्रार्थना सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। राजीव पड़ाव प्रार्थना सभा के जितने लोग हैं झारखंड में, मैं सभी जगह सूचना दूंगा और काफ़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को मुस्तैद रहना होगा। यहाँ के लोग मुस्तैद रहेंगे तभी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। मीटिंग में चर्चा क्या हुई? मीटिंग में चर्चा ये हुई कि 17 तारीख को अभी एक पंपलेट तैयार होगा। पंपलेट सभी जगह वितरण किया जाएगा। पंपलेट के माध्यम से सभी को अवगत करा दिया जाएगा कि 17 तारीख को हम लोग काफ़ी संख्या में जुटेंगे और ज़मीन को बचाएंगे। तो क्या विपक्ष और पक्ष के लोगों को बुलाएंगे? सारे लोग को बुलाने की बात है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं। आदिवासी हैं, आदिवासी की ज़मीन को बचाना है। आप लोग एक आदिवासी और आदिवासी राज्य भी है, आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, एक शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री, सबने जो मंत्री है झारखंड सरकार में है सभी ने आदिवासी अबुआ सरकार है। उसके बावजूद भी आप लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है एक ज़मीन को बचाने के लिए, तो इस पर आप क्या सरकार को कहेंगे? देखिए, सरकार को तो बहुत मानसिकता से हम लोगों ने बनाया, लेकिन सरकार विपरीत काम कर रही है। अभी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी आपका भू राजस्व मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं और लोग का आश्वासन है ये होगा वो, लेकिन कर नहीं रहे ऐसा। मैं तो देख रहा हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार सरकार मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। अभी आप ब्लॉक जाएंगे, कर्मचारी से लेके सीओ तक का बंधा हुआ फिक्स पैसा, जब तक आप पैसा दें तभी आपका काम होगा, काम नहीं होने वाला। तो सरकार आप ही लोग ने बनाया है? बनाए, जरूर बनाए हम लोग, लेकिन उम्मीद ऐसा नहीं था कि सरकार विपरीत काम करेगी। क्या कारण कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही ब्लॉक में? बात वही है कि सब जगह अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अभी डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ सारे लोगों को पोस्टिंग होता है तो उसे वसूली किया जाता है, तब उनका मन चाहा जगह पोस्टिंग किया जाता है। कौन वसूली करता है? सरकार का ही आदमी वसूली कर रहे हैं, पर्दे के पीछे तो लगे हैं वही लोग ना। तो सरकार के तो आप भी ना, आप सरकार का हम लोग जरूर हैं, लेकिन अभी प्योर सरकार जो पावर में है, अब पावर में है, अपने आदमी छोड़ रखे हैं, वसूली करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जानते हैं आप? जानते हैं। उनका कहना है कि हम रिम्स 2 बना के रहेंगे। ये जो सरकार है आदिवासी के हितैषी, और आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? रिम्स 2 बनाने दीजिए, आपको नौकरी दिया जाएगा, आप दुकान खोलेंगे, आपको रोजगार बढ़ेगी। अभी आप लोग बगल में देखे ना जो बना ISM में, है ना? हाँ। इसमें बहुत कितने लोग को नौकरी मिला। सरकार तो कहेगी काम लेना है ना, बोलेगी कि मैं आपको नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, लेकिन नौकरी देने वाला है, काम निकल जाएगा, मतलब भूल जाते हैं लोग। ऐसी लड़ाई हुई थी ना, अगले वाले नगरी में जबरदस्त लड़ा हुआ था, कितने लोग को रखा गया, लड़ाई हुआ था, कितने लोग को रखा गया, नहीं बराबर, फिर वही होगा। तो सरकार का आदेश क्यों नहीं बोलते आप? देखिए, सरकार तो हम बोल रहे हैं कि सरकार को हम लोग बनाया जरूर, लेकिन सरकार असहयोग रूप से चल रही है और आने वाला दिन में सरकार को ही नुकसान होना है, ये सरकार को ही नुकसान होना है, सफल नहीं हो पाएंगे। और क्या कुछ अर्ता हुई जमीन को लेकर बचाने को? जमीन लेकर अभी तो 17 तारीख को उलगुलान है कि 17 तारीख को हर हालत में इस जमीन को हम लोग बचाएंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम लोग जमीन को बचाएंगे। इसमें आदिवासी जितने भी ग्रुप हैं, चाहे राजीव पड़ाव प्रार्थना सभा हो, जिन्हें सरना समिति के ग्रुप हैं, या हम लोग खुट्टी दल से सोमा मुंडा भी आए हैं, जो मुंडा समाज का बहुत माने ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और समाज को बहुत आगे से ले चलते हैं, और ज़मीन जायदाद के मामले में बहुत ज़्यादा जुझारू रहे हैं, और आज तक उनको सफलता नहीं मिल के सफलता मिली। उन्होंने अपना वक्तव्य भी जारी किए थे। उन्होंने कहे थे कि खुट्टी से और दक्षिणी से जितने लोग आएंगे काफ़ी संख्या हम लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ के लोग को खासकर खड़ा रहना होगा, तभी हम सहयोग कर सकते हैं। अभी सरकार का मानसून सत्र, तो वहाँ पे क्यों नहीं इसका आवाज़ उठाया जा रहा? सरकार का मानसून चल रहा है ना, उसमें जो लोग विधायक लोग चुन के गए हैं, हम लोग उठाएंगे ना, हम लोग तो नहीं उठा पाएंगे, हम लोग आवाज़ सुनेगा भी लोग नहीं। तो जनतंत्र में है कि जो अधिकार मिला है वही उठा सकते हैं। आप बोलिएगा तभी ना उठाएंगे, आप लोग बोलते ही नहीं। हम लोग एक चुपे चुप मीटिंग ना, हम लोग अभी मीटिंग की है ना, वो विधायक लोग के पास मैंने बात पहुंचाया जाएगा। नहीं उठाएंगे तो आने वाला दिन फिर भरेंगे। आपके मीटिंग में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिरा उराव भी है, तो बोल ही सकते हैं ना? हाँ, एकदम निश्चिंत बोल सकते हैं, लेकिन विधानसभा तो नहीं बोल सकते हैं ना। आम पब्लिक बीच में बोल सकते हैं, लेकिन सरकार के अंदर नहीं बोल सकते हैं, कोई विधायक कभी नहीं है। अगर आपको रिम्स 2 जमीन बचाने को लेकर रामगढ़ से रोज आना पड़ेगा तो क्या आएंगे आप? आएंगे, निश्चिंत आएंगे। रामगढ़ रांची घर के बराबर है, घर द्वार है एकदम, समझिए। आज नहीं, बहुत पहले से। धन्यवाद। तो इनका नीरज मुंडा का कहना है कि भाई जमीन बचाने के लिए हमको अगर रामगढ़ से रोज आना पड़ेगा तो रोज आएंगे, अगर यहाँ सोना पड़ेगा तो सोएंगे, लेकिन रिम्स 2 का जमीन जो आदिवासी का छीना जा रहा सरकार द्वारा अवैध रूप से, उनको हम बचा के रखेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।